हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लाइमेट एंड वेदर के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो था ये क्लाइमेट एंड वेदर का सेकंड वीडियो। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन रेन क्या होता है? ड्रॉप्स ऑफ मोर देन 0.5 to 6 mm, यानी 0.5 से लेकर के और 6 mm तक। 0.5 से बड़ी हो और 6 mm से छोटी अगर ड्रॉप्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेन। और ड्रिजल किसे कहते हैं? जिसे फुहार कहते हैं। तो ड्रॉप्स अगर 0.5 mm से कम की उसका वॉल्यूम है तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्रिजल। उसके बाद है स्नो, आइस क्रिस्टल रिजल्टिंग फ्रॉम सब्लिमेशन। जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो सब्लिमेशन से जो बनते हैं, ऊर्ध्वपातन से, उसे हम स्नो कहते हैं। फ्रॉस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं पाला, फीदरी डिपॉजिट ऑफ आइस, बिल्कुल वाइट वाइट जम जाता है ज़मीन पे पड़ी किसी भी चीज़ों पे, घास पे, उसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट। फॉग, ए थिन क्लाउड ऑफ वेरिंग साइज। ये क्या होता है? एक तरह से धुंधलापन, जो फॉग जिसे कोहरा कहते हैं, मिस्ट जो होती है जिसे धुंध कहते हैं, वेरी थिन फॉग, जो बहुत ही पतला फॉग होता है उसे हम कहते हैं मिस्ट, जिसे धुंध कहा जाता है। उसके बाद वेपर। वेपर क्या होता है? भाप जिसे कहते हैं। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली अबाउट 0.001% ऑफ टोटल ग्लोबल वाटर। जो पूरे पृथ्वी पर वाटर पाया जाता है उसका 0.001% किसके रूप में पाया जाता है? वेपर या भाप के रूप में। अगला हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ वेदर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? उसकी हीटनेस की मीज़रमेंट होता है। हीटनेस और कोल्डनेस का मीज़रमेंट है वो टेम्परेचर। अब मीज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट क्या है इसकी? डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस क्या होता है? इन सेल्सियस स्केल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेल्सियस स्केल पर क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है और 0 and 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस परस्पेक्टिवली। तो ये हो गया, रेस्पेक्टिवली हो जाएगा ये। और C बराबर होता है F-32। C बराबर F-32 इंटू 5/9। C-32 इंटू 5/9। उसके बाद है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या है? फ़ारेनहाइट में, इन फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में अब आते हैं केल्विन पे। केल्विन में क्या होता है? जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप जो होता है, इज मेजर्ड इन केल्विन यूनिट। व्हेन देयर इज नो एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस देन इट इज कॉल्ड सेड टू बी 0 केल्विन। 0 केल्विन को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस पे कोई भी मॉलिक्यूल्स में एक्टिविटी या सब्सटेंस के किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एक्टिविटी नहीं होती। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन 273 और बॉइलिंग पॉइंट 373। 273 पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट है और हिमांक जिसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट है 373, और के बराबर C + 273, ये रिलेशन है उसमें। अगर तीनों की बात, इसके बाद एक होता है र्यूमर। क्या होता है? र्यूमर, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। अगर तीनों की बात करी जाए तो C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, और इसके बराबर हो जाएगा R/4। ये रेशियो होता है। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये चारों जो टेम्परेचर के पैमाना है, चारों में संबंध है। उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे? मैक्सिमम थर्मामीटर।
मैक्सिमम थर्मामीटर का क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर द हाईएस्ट टेम्परेचर अटेनिंग ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कब रहा? इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मरकरी। इसमें खोखली जो कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर पारा भरा रहता है। ये पूरे दिन में जितना मैक्सिमम टेम्परेचर जितने टाइम हो उसको ये अटेन करता है, उसको ये प्रदर्शित करता है। उसके बाद मिनिमम थर्मामीटर। मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेजर लोएस्ट टेम्परेचर इन कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विद अल्कोहल बल्ब। इसकी जो ग्लास ट्यूब इसमें भी होती है और इसमें क्या होता है? अल्कोहल भरा होता है और मैक्सिमम में मरकरी भरा होता है। अब आते हैं सॉइल थर्मामीटर। ये एक मरकरी थर्मामीटर है विद द बेंड एट द बल्ब एंड, और बल्ब के सिरे पर ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। सॉइल थर्मामीटर। थर्मोकपल्स का दीज आर यूज टू मेजरिंग सॉइल टेम्परेचर। मिट्टी या मृदा का ताप नापने के लिए थर्मोकपल्स का यूज करते हैं। एंड दे आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक एंड थर्मो रेसिस्टेंस। थर्मोकपल्स दो होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मो रेसिस्टेंस। उसके बाद आते हैं फिनोमिनॉन। जो फिनोमिना है हमारे वेदर के, जैसे कंटूर क्या? लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन। एक बराबर ऊंचाई पर इक्वल एलिवेशन को जो जोड़ता है उसे, उन लाइनों को क्या कहते हैं हम? कंटूर। आइसोप्लेथ के लाइन ज्वाइनिंग यूनिफॉर्म वैल्यूज ऑफ एनी फिनोमिना। कोई भी किसी भी फिनोमिना की वैल्यू को लाइन जो जोड़ती है उसे हम आइसोप्लेथ कहते हैं। आइसोबार का इमेजिनरी लाइन, वह काल्पनिक रेखा क्या है? कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करती है उसको हम आइसोबार कहते हैं। आइसोहाइट, लाइन्स ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल। बिंदु को जोड़ने वाली रेखा जहाँ पे समान वर्षा होती है उसे हम आइसोहाइट कहते हैं, और जहाँ पे समान वायुदाब होता है उसको जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? आइसोबार। अब आते हैं आइसोबाथ इमेजिनरी लाइन ये भी है, कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल वाटर टेबल एलिवेशन। जहाँ पे वाटर टेबल जो है बराबर है उनको लाइन को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जो काल्पनिक रेखा होती है उसे आइसोबाथ कहते हैं। आइसोहेल्स लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल सनशाइन आवर। जो इक्वल सनशाइन आवर के पॉइंट्स को कनेक्ट करती है उस लाइन को कहते हैं आइसोहेल्स। आइसोफेन लाइन्स, इसमें भी हो जाएगा LINE लाइन्स। लाइन्स कौन? कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमिना। जो मौसमी फिनोमिना होते हैं उनको कनेक्टिंग करने वाली लाइन्स को हम क्या कहते हैं? आइसोफेन। आइसोथर्म क्या होती है? लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर। जो बराबर टेम्परेचर के, वह लाइन जो बराबर टेम्परेचर को बिंदुओं को जोड़ती है उसे हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसोटॉप एलिमेंट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की मात्रा संख्या समान हो उसे हम कहते हैं आइसोटॉप। आइसोप्लूवियल लाइन्स ज्वाइनिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। जो इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल के लाइन को डेप्थ ऑफ रेनफॉल को ज्वाइन करती है लाइन, उसे हम कहते हैं आइसोप्लूवियल। अब आते हैं आइसोटेक क्या है? लाइन्स कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल विंड वेलोसिटी। आइसोटेक क्या होती है? जो इक्वल विंड वेलोसिटी के पॉइंट को कनेक्ट करती है वो लाइन कहलाती है आइसोटेक। और वह लाइन जो कनेक्ट करती है किसको? पॉइंट ऑफ कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट। कांस्टेंट जो मॉइस्चर कंटेंट है, मृदा में नमी जो है, किसी में मॉइस्चर कंटेंट जो है कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट, स्थिर मॉइस्चर कंटेंट को लाइन को जोड़ती है उसे हम आइसोस्टेयर कहते हैं। आइसोडेमिक लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ सिमिलर डिजीज सीवियरिटी। जो डिजीज की सिमिलर सीवियरिटी एक के पॉइंटों को जोड़ने वाला आइसोडेमिक कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं आइसोक्लाइन क्या कहते हैं? ए कर्व कनेक्टिंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर ऑल आउटपुट। जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है उसके इनपुट जो होते हैं फॉर ऑल आउटपुट, जो कर्व होता है वो कनेक्ट करता है उसे हम आइसोक्लाइन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेज। जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज क्या होता है? जैसे अल्टीमीटर जो होता है वो हाइट नापने के किया जाता है। एनेरॉयड बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर विंड स्पीड नापते हैं। ब्यूफोर्ड स्केल विंड फोर्स नापते हैं, कहाँ? सी में।
और क्रेस्कोग्राफ प्लांट की ग्रोथ नापते हैं इससे। उसके बाद डायनामोमीटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैम्बेल स्टोक्स क्या करता है, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन को नापता है। ईसीजी मूवमेंट ऑफ हार्ट को नापता है। टेंसियोमीटर्स सॉइल मॉइस्चर टेंशन को नापता है। उसके बाद विंड वेन जो है विंड डायरेक्शन को बताता है। गैल्वेनोमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट्स को नापता है। और पोरोमीटर जो है इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर को नापता है। उसके बाद हाइड्रोमीटर क्या करता है, हाइड्रोमीटर से हम मेजर्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स की रिलेटिव डेंसिटी नापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम या साइक्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व या दूध की शुद्धता हम नापते हैं। लाइसीमीटर से हम इवेपोट्रांसपायरेशन और लीचिंग लॉस ऑफ वाटर नापते हैं। मैनोमीटर से रूट प्रेशर नापते हैं। प्लेनीमीटर से एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर को, एरिया जो होता है रेगुलर फिगर का, उसे नापते हैं। पायरेहेलियोमीटर जो है उससे हम क्या कहते हैं, मेजर्स अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन की मात्रा को नापते हैं। पायरेनोमीटर से मीजर्स टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन नापते हैं। पेक्नोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं, किसकी, सॉइल की। उसके बाद पेजोमीटर से डेप्थ ऑफ वाटर टेबल कितनी गहराई है उसका, भूमि जल जो है उसका। पोटोमीटर से हम ट्रांसपायरेशन की दर नापते हैं। तो इस तरह से ये हमारे हो गए सारे यंत्र।